ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आज का टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ह्यूमन सोल। आत्मा के गुण या आत्मा की विशेषताएं, जैसे इंडेस्ट्रक्टिबल, अनबोर्न, इनविजिबल, इस तरह के कुछ गुण भगवद गीता में दिए गए हैं। इसकी आज चर्चा करनी है। कुछ इंटरेस्टिंग तथ्य है, जैसे भगवद गीता में तो नहीं दिया गया है, पर कठोपनिषद और गरुड़ पुराण में बताया गया है कि आत्मा का आकार कैसा होता है। वैसे तो शरीर में ऐसी कोई चीज नहीं पाई गई जिसका कोई भौतिक आकार हो, भौतिक अस्तित्व हो। एकदम सूक्ष्म होने से कहते हैं कि आत्मा है वो शरीर में दिखती नहीं है। पर अगर विशेष किसी यंत्र की भविष्य में कोई ऐसी शोध हुई, जैसे आजकल नए नए तरह की फोटोग्राफी निकली है, जिससे कुछ ना कुछ ओरा वगैरह पता चल जाता है। इस तरह से अगर भविष्य में सपोज के ऐसा कुछ निकला कि अपना जो जीव रस बोलते हैं या आत्मा बोलते हैं, उसको भी देखा जा सकता है, तो वो कहते हैं कि वो अंगूठे का आकार होता है, अंगूठे जैसा आकार होता है, अंगूठे जैसा दिखता है आत्मा। रंग के बारे में भी बात हुई है, ऋषि मुनियों ने शोध किए है। तो ज्यादा जो नजदीक है वो नीला या आसमानी रंग, नीला या आसमानी रंग होता है। और कहा भी जाता है कि जो एक प्रयोग हुआ था, उसमें कांच की एक पेटी में एक बुजुर्ग व्यक्ति को रखा गया था, और जैसे ही उन्होंने प्राण छोड़े तो वो कांच की पेटी वो टूट गई और ब्लू जैसा शेड उसमें से निकला, ऐसा कहा जाता है। कितना सच है क्या है वो तो पता नहीं, पर वहां भी ब्लू शेड की बात हुई है। और हमारे शास्त्रों में भी आत्मा का रंग नीला या आसमानी बताया गया है। अब जो गुण है आत्मा के, तो दूसरे अध्याय के 18वें श्लोक में बताया गया है कि ये आत्मा को इस नाश रहित, जिसका नाश नहीं होता है, अप्रमेय, इनडिफाइनेबल, उसको डिफाइन करना मुश्किल है, नित्य स्वरूप, हमेशा रहता है वो। जीवात्मा के सब शरीर नाशवान कहे गए, वो अलग अलग शरीर में जाते हैं। कहा जाता है कि 84 योनियों में जीव है वो भटकता है, तो वो सब नाशवान शरीर है। इसलिए हे भारतवंशी अर्जुन, तो युद्ध कर। तो ऐसा मत सोच कि भाई हम हमारे कारण किसी का नाश हो जाएगा। नाश किसी का नहीं होता, आत्मा कभी भी मरती नहीं है, मृत्यु से परे है। जो इस आत्मा को मारने वाला समझता है तथा जो इसको मरा मानता है, वे दोनों ही नहीं जानते, क्योंकि यह आत्मा वास्तव में न तो किसी को मारता है और न किसी के द्वारा मारा जाता है, सिर्फ शरीर मरता है। अक्ष करके एक फिल्म भी आई थी जिसमें इसको गलत तरीके से लिया है कि वो विलन है, वो खून कर देता है और कहता है ये तो गीता में लिखा है कि ना कोई मरता है ना कोई मारता है। लेकिन यहाँ अर्जुन क्योंकि धर्म के साइड था, वो धर्मयुक्त युद्ध कर रहा था, इसलिए उसको ये समझाना जरूरी था। किसी पापी व्यक्ति को इस तरह का समझाया जाए, जिहाद के नाम पे लोगों की जान ले ली जाए, तो ये कोई धर्म नहीं है, ये अधर्म ही है। तो किसी भी चीज का गलत अर्थ निकाला जा सकता है, पर यहाँ ये कहने की बात है कि जो किसी व्यक्ति को बहुत ज्यादा शौक से निकालना हो, तो इस तथ्य को उसको सिर्फ बताने से नहीं होता है। इस तथ्य को इस तरह से समझाया जाए कि वो रियलाइज हो, उसे लगे कि हाँ, इतना ज्यादा मुझे दुख दुखी होने की जरूरत नहीं है, इतना ज्यादा शोक करने की जरूरत नहीं है। तो इसलिए ये महत्वपूर्ण है।
यह आत्मा किसी काल में भी न तो जन्मता है और न मरता है, तथा यह उत्पन्न होकर फिर होने वाला ही है, क्योंकि यह अजन्मा, नित्य, सनातन और पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर भी यह नहीं मारा जाता है। आत्मा है वो पहले से ही है अलग। शरीर तो हमें ये जो शरीर मिला है वो इस जन्म में मिला है, अगले जन्म में फिर कोई दूसरा शरीर मिलेगा, शरीर बदलेगा, लेकिन आत्मा पहले भी थी, आगे भी रहेगी, वो कभी समाप्त नहीं होगी। पुनर्जन्म कपड़े बदलने जैसा है। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर दूसरे नए वस्त्रों को ग्रहण करता है, वैसे ही जीवात्मा पुराने शरीरों को त्याग कर दूसरे नए शरीर को प्राप्त करता है। एक चक्र चलता रहता है, एक शरीर को त्याग के दूसरे शरीर। इसीलिए कई बार कुछ लोग बोलते हैं ना कि इस जन्म में कुछ व्यक्ति ने बहुत सारे पाप कर लिए, फिर भी वो बहुत ऐशो आराम की जिंदगी जी रहा है। तो इसीलिए हमारा जो कर्म का सिद्धांत है वो कहता है, जिस तरह से हजारों गायों में से बछड़ा अपनी माता को पहचान लेता है, इसी तरह से हमारे कर्म भी अगले शरीर को वो पहचान लेगा और कर्म हमारे चिपकेंगे वहां पर भी। शरीर जैसे छोड़ेंगे तो मन और आत्मा शरीर में से निकल जाती है। मन में वही सब वासनाएं, वही सब ज्ञान, वही सब भावनाएं, वो सब मन में रहती है, तो वो दूसरे जन्म में भी उसका रिफ्लेक्शन होता ही होता है। इसीलिए कहते हैं कि ये पिछले जन्म के कुछ संस्कार है। तो उसके साथ आत्मा दूसरे शरीर में जाती है। तो आत्मा अमर है, मन समाप्त हो सकता है। कहते हैं कि व्यक्ति का जब मोक्ष होता है तो मन है वो प्रकृति में लीन हो जाता है, आत्मा है वो परमात्मा के साथ एकाकार हो जाता है। तो पुनर्जन्म कपड़े बदलने के समान है, एक शरीर को छोड़कर दूसरा शरीर ग्रहण करने के। अविनाशी, इस आत्मा को शस्त्र नहीं काट सकते, इसको आग नहीं जला सकती, इसको जल नहीं गला सकता और वायु नहीं सुखा सकती। ये श्लोक कौन सा है वो आपको लिखना है। शरीर के मरने पर शोक न करें। यह आत्मा अव्यक्त है, यह आत्मा अचिंत्य है और यह आत्मा विकार रहित कहा जाता है। इससे हे अर्जुन, इस आत्मा को उपयुक्त प्रकार से जानकर तू शोक करने योग्य नहीं है, अर्थात तुझे शोक करना उचित नहीं है। वो शोकग्रस्त हो गया कि अगर मैं अपने ही लोगों को मार डालूंगा, उनका नाश कर दूंगा, तो फिर मैं बहुत बड़ा पापी कहलाऊंगा। वो ये भूल रहा था कि वो धर्म की रक्षा के लिए युद्ध कर रहा है, कोई अपने स्वार्थ के लिए युद्ध नहीं कर रहा है। श्री कृष्ण भगवान ने केवल 5 गांव मांगे थे कि कोई भी 5 गांव दे दो तो भी ये पांडव खुश रहेंगे, पूरा सारा साम्राज्य रख लो। तब दुर्योधन ने कहा कि एक सुई के बराबर भी मैं जमीन नहीं दूंगा। इसलिए फिर ये युद्ध की नौबत आई। धर्म जब बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तब धर्म युद्ध की जरूरत पड़ती ही है। तो ये धर्म युद्ध के लिए जो अर्जुन सबसे महत्वपूर्ण योद्धा था, उसको तैयार करना बहुत जरूरी था। कहते हैं कि योद्धा युद्ध जीतते हैं और योद्धा ही युद्ध में विजय दिलाते हैं। पर योद्धा को तैयार करने का काम श्री कृष्ण ने किया, एक साइकोलॉजिस्ट के रूप में, एक काउंसलर के रूप में, मोटिवेटर स्पीकर के रूप में श्री कृष्ण भगवान ने सबसे महत्वपूर्ण योद्धा को तैयार किया। अर्जुन अगर तैयार नहीं होता तो पांडव जीत नहीं सकते थे, तो अर्जुन को तैयार किया भगवान श्री कृष्ण ने। तो इस तरह से साइकोलॉजिस्ट का, काउंसलर का रोल बहुत ही बड़ा हो सकता है। आत्मा रहस्यमय है। कोई एक महापुरुष ही इस आत्मा को आश्चर्य की भांति देखता है, वैसे ही दूसरा कोई महापुरुष ही उसके तत्व का आश्चर्य की भांति वर्णन करता है, तथा दूसरा कोई अधिकारी पुरुष इसे आश्चर्य की भांति सुनता है, और कोई कोई तो सुनकर भी उसको नहीं जानता। हमने पढ़ा बहुत है आत्मा के विषय में, आत्मा के विषय में बहुत सारी चर्चाएं भी होती है, लेकिन उसको आत्मसात करना, उसको सही तरीके से समझना, उसकी अनुभूति करना बहुत मुश्किल है। अवध्य है अर्जुन, यह आत्मा सबके शरीरों में सदा ही अवध्य है, इस कारण संपूर्ण प्राणियों के लिए तो शोक करने योग्य नहीं है। इसको नहीं माना जा सकता आत्मा को, इसलिए शोक करना उचित नहीं है। आत्मा ही परमात्मा है। 13वें अध्याय में कहा है कि इस देह में स्थित यह आत्मा वास्तव में परमात्मा ही है। एक ही है आत्मा और परमात्मा, अद्वैत है, ईश्वर का ही अंश है या प्रतिबिंब है, शेडो। इसलिए अगर आत्मा पर हम फोकस करेंगे तो वो
उच्च आध्यात्मिक स्थिति के लिए, उच्च आध्यात्मिक प्रगति के लिए हम आगे बढ़ सकते हैं। बहुत अच्छी सुविधा दी है कि आप विलीन हो जाएंगे, आप में और परमात्मा में कोई अंतर नहीं रहेगा। जो आपका एक मन है, मन ही शत्रु, मन ही मित्र है, तो उसको आप अगर सिद्ध कर लोगे, उसको अपने काबू में ले लोगे, तो आप में और ईश्वर में कोई अंतर नहीं रह जाएगा। बहुत मुश्किल है, ये बोलना आसान है लेकिन बहुत मुश्किल है, पर एक प्रोसेस दी गई है जिसको हम अगर करें, उस पर श्रद्धा पूर्वक उसके ऊपर अगर हम काम करें, तो ये योग, भगवत गीता का दर्शन, ये सारी बातें यही कहती है कि आध्यात्मिक उन्नति आगे आगे जाके ईश्वर और मनुष्य को एक कर देती है, मनुष्य को ईश्वर बना देती है। आत्मा और परमात्मा का मिलन हो जाता है, योग हो जाता है। तो यहाँ पर हमने आत्मा की कुछ बात करी है, उसके विषय में अच्छे अच्छे वीडियोस वगैरह भी हैं, उसके बारे में हम गूगल क्लासरूम में उसके लिंक्स दे देंगे। ओम देव शांति अंतरिक्ष गोम शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वगुण शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति 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 सर्वारिष्टसु शांतिर्भवतु।